बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। 25 रोज़े खैर से गुजर गए, अब 5 रोज़े रह गए हैं और कौम सारी जो है वो अब इबादत में मसरूफ़ है। और आज वैसे भी इतवार था, कोई ख़बर अखबार भी कोई इस तरह नहीं था। और जैसे जैसे ये 1-2 दिन और आगे गुजरते जाएंगे, चीज़ें ठंडी पड़ती जाएंगी, आगे फिर छुट्टियाँ आ जाएंगी, ईद के बाद के भी 4 दिन जो हैं, तो हमें भी मौज़ूआत का इशू रहेगा। लेकिन ये आज के पास जो मेरे पास जो ख़बर है वो ये है कि हुकूमत ने तय किया है कि जो बजट जो है वो 30 जून तक जो है वो मंजूर कर लिया जाएगा। ये बजट आप बीच में कहाँ से ले हैं? बजट तो अभी जून में, चले जून में ही होना है, मगर ये बीच में से बजट 30 जून, ये कोई डेटें शेटें तय हो गई हैं? कोई अपना कोई सराजुल हक साहब के साथ मिलके या इमरान नहीं खान नहीं के नहीं, साथ बजट मिलके? बजट 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 का देखें ना, बजट का बड़ा एक इशू है, उसकी तैयारी हमेशा शुरू हो जाया करती है। और तमाम वजारतें जो अगले साल के लिए अपनी तरजीहात भी तय कर लेती हैं, लेकिन अब चूँकि इतना फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है तो उसमें अमूमन ये होता है कि जून के पहले हफ्ते में मंजूर कर लिया जाता है। IMF के साथ मामला तय नहीं पा रहा। IMF से मामला तय पाएगा तो हम अगले साल के अहदाफ जो है ना वो मुकर्रर करेंगे। और उधर IMF तो सुना है वो कह रहे हैं कि चीज़ें तो सारी कंप्लीट हो गई हैं, हुकूमत ने भी कुछ चीज़ें जो करके दी हैं और पुरुमीद भी हैं कि मायदा हो जाएगा। लेकिन IMF अब एक नई बात कर रहा है, वो कह रहे हैं कि जी हम मायदा जो है वो बजट के बाद करेंगे, कि बजट से पहले अगर पैसे दे दिए, बात कर ली, तो आप जो है ना गैर हकीकी किस्म का बजट बना लेंगे। तो अच्छा, ये नई डेवलपमेंट है कोई? ये हाँ, ये उसमें डेवलपमेंट है। अच्छा, वो आप अपना मैसेज तो देना, फिर मैं आपको सारी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, क्या कह रहे थे बजट आप? देखिए, बजट के हवाले से बात कर अच्छा रहे थे। इशू है सारा वो जो इलेक्शन का, जिसने सारी कौम को जो है जान में मुब्तला किया हुआ, और कोई एक करवट किसी बैठ नहीं रहा कि मामला क्या होगा। कल वो सराजुल हक साहब ने एक जो इनिशिएटिव लिया था, उसमें भी डेवलपमेंट है। कल मैंने आपको बता ही दिया था कि वो 2 अरकान जो हैं, जो इमरान खान साहब के दाएं बाएं बैठे हुए थे, उन पर कमेटी बन जाएगी, उनके साथ मुज़ाकरात। लेकिन आज वो बाकायदा अनाउंसमेंट आ गई है। और परवेज़ खटक साहब जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से, परवेज़ खटक, एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब जो हैं वो होंगे। उधर से हुकूमत से भी जो मिले थे, वज़ीर आज़म से भी, और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है वो बना दी है कमेटी, याद सादक और साद रफ़ीक पर मबनी, कि इनके साथ आपस में सारे बैठ के कुछ तय कर लें कि एक रोज़ के इलेक्शन का। और ये जब चीज़ें जो आमादगी ज़ाहिर हो रही है, तो मामला ये है कि इमरान खान कह रहे थे कबल अज़ वक्त जो है इलेक्शन कराया जाए। हुकूमत कह रही थी कि जो तारीख वो कह रहे हैं उसमें नहीं होगा। 14 मई को अनाउंस हुआ था पंजाब का, अब तो किसी सूरत जो है वो पंजाब का नहीं होगा। और अब तहरीक इंसाफ में भी ये बात जो है उनके अंदर भी जो है ना वो लाउडली की जा रही है कि इलेक्शन जो है वो एक ही रोज़ में होना चाहिए। वो ज़ाहिर है कि महीना आगे या महीना पीछे जो हम शुरू से बात कर रहे थे, अब वही बात जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से भी ये बात सामने आ रही है कि यार एक महीना हम पीछे भी करने को तैयार हैं, क्योंकि इमरान खान जो चाह रहा था पिछले 1 साल से वो तो हासिल नहीं कर सके, बल्कि अपनी असम्बलियाँ तोड़ के भी जो है वो 90 रोज़ में इलेक्शन हासिल नहीं कर सके। नहीं कर तो यही सके। कहा गया कि चलो यार महीना आगे पीछे की बात कर ली जाए। लेकिन उस दिन सदर साहब ने जो बात की थी कि भाई इमरान खान को हुकूमत से बात करना पड़ेगी, लेकिन वो उस पर भी तैयार नहीं है। तो फिर उसमें ये एक रास्ता निकला। अब चाहे वो आप ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जमात इस्लामी ने इनिशिएटिव लिया या उनका अपना इनिशिएटिव है, लेकिन दोनों तरफ से उन्हें रिस्पांस थोड़ा सा बेहतर मिला है। मेरी तरफ से जो है वो मैंने कल भी इन्फॉर्म किया था, आज भी ये कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की तरफ से उस तरह का रिस्पांस नहीं था, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के कोई बात हो जाए, लेकिन वो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। अब एक नई तजवीज़ सामने आई है कि भाई अगर ईद के बाद जमात इस्लामी अभी मिलेगी ये सदर जरदारी के साथ भी और मौलाना फजल रहमान के साथ भी, रहमान साहब से। तो तजवीज़ अब ये की जा रही है कि एक रोज़ की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो, कॉन्फ्रेंस सारा दिन चलती रहे, और मुख्तलिफ जो हैं रहनुमा वो घंटे घंटे 2-2 घंटे के लिए आएँ और अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र बयान करके वो चले जाएँ। लेकिन फिर इसका फ़ायदा क्या कैसे होगा? लेकिन उसके बैक एंड पे जो है एक कमेटी बनाने की तजवीज़, और जो इन्हीं अरकान पर मुश्तमिल होगी जो दोनों पार्टियों ने दी हैं। हो सकता है कोई और भी एडवांस के अलामिया जो है वो पहले तैयार करवा लिया जाए, कि जो भी है मतलब उस दिन तो सिर्फ तकरीरें करेंगे ना। लेकिन ज़ाहिर है कि जब इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं तो रिपोर्टर भी पीछे लगे होते हैं ख़बर लेने के लिए, तो ये आपस में बैठ के कोई चीज़ इस चीज़ पे तैयार कर ले।
कभी किसी एक नुक्ते पे पहुंच जाए। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है कि सिर्फ ये नहीं है कि एक रोज़ में इलेक्शन, चलो जी ये तो तय हो जाएगा। अच्छा खान साहब, ये आपने उसकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो बात कर रहे हैं उसमें आप समझते हैं तमाम जो लीडर हैं, पार्टियों के हेड जो हैं, वो उसमें शिरकत कर लेंगे? स्पेशली जैसे इमरान खान है, इशू सिर्फ इमरान खान का है। वो कह रहे हैं इमरान खान किसी भी स्टेज पर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब इनके साथ नहीं बैठना चाहते। लेकिन जो लोग मामला हल करवाना चाह रहे हैं वही ये तजवीज़ भी दे रहे हैं कि चले यार आप इस तरीके से कर लें। अब ये तजवीज़ जो है जो जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो अब दोबारा मेरा ख्याल हुकूमत तक पहुंचाएंगे कि भाई उधर से तो ये तजवीज़ आ रही है। अगर इस तरह की कोई बात हो जाए कि भाई बैक एंड पे बैठ के तमाम पार्टियों के रहनुमा बैठ के आपस में तय कर लें, फ्रंट पे जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ले आए, ये होती है नहीं होती ये तब की बात है। अच्छा, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज जो चीज़ें इनमें आपस में डिस्कस हुई हैं आज के दिन में ये बात हो रही थी। अच्छा खान साहब, इसमें चलें, ये जैसे आप बयान कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से सारा अपना आगे ये मामला चलते हैं तो उसमें आप समझते हैं ये कोई इतनी जल्दी चलें? या अभी तो ये 5 रोज़ ईद के रह गए, 5 रोज़ ईद की छुट्टियां आ गई, 10 दिन तो ये गुजर गए आप समझें। उसके बाद जो है इसकी जो भी है इसकी मोडेलिटीज़ तय होनी होंगी। अपना सारे जो हैं, अब अगर पार्टी हेड्स ने आना है तो वो ज़ाहिर है वो भी कोई टाइम लेंगे। वो कहेंगे जी हम अपनी अपनी पार्टी में मशावरत करेंगे, हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या जो भी इनकी सी होती है उसमें सारी अपनी पार्टीज़ जो हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, अपना वो हैं अपना वहाँ से बलूचिस्तान से हैं, JWP के हैं, ANP है, ऐसे बहुत सारी पार्टीज़ हैं। तो ये तो अपना उससे पहले तो मेरा ख्याल है ये अपनी विदन पार्टी भी मशावरत करेंगे। तो इसमें जो है इसमें टाइम तो मेरा ख्याल है कुछ और 10 दिन अगर ये गुजर जाते हैं, 10 दिन और गुजर जाएंगे और फिर जो है उसके बाद एक मीटिंग होगी और उसमें क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा। तो ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट तो वैसे गवर्नमेंट की कोशिश यही होगी फिर वो जितना मैक्सिमम टाइम बाई कर सकते हैं करें। ये मेरा ओपिनियन है। नहीं, आपका ओपिनियन नहीं है, पॉलिसी यही है कि जब देखें ना, अगर आज 14 मई को इलेक्शन था, अब कितने दिन रह गए हैं? 20 दिन या अपना 30 दिन रह गए हैं। ये 10 दिन तो आपकी छुट्टियों के सारे में चले गए। इलेक्शन प्रोसीजर जो है मुअत्तल है और अगर ये सारा बहाल भी हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट को पैसे मिल भी जाते हैं, वो कैसे इलेक्शन कराएगी, लेकिन मैं उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो आप जो टाइम बाइंग वाली बात है ना, ये टाइम बाइंग वाली बात इसीलिए है कि 30 जून तक जो है वो बजट का कर लिया जाए और ये पार्टीज़ जो है बिहाइंड द सीन बैठ के आपस में तय कर लें। सिर्फ इतना तय थोड़ा करना है कि जी एक ही दिन में इलेक्शन हो जाए, फिर इसमें यह भी तो तय करना है कि निगरान हुकूमतें कौन होंगी। तो ये सारे मामला के लिए महीना डेढ़ का वक्त चाहिए और अगर 30 जून तक हो जाता है, बजट मंजूर हो जाता है, ये मतलब जो विशफुल थिंकिंग हैं ये सब की। और इमरान खान साहब वो जो हाई पर डिस्टल पे थे ना शुरू में, जब उनके खिलाफ तहरीक दमात पिछले साल पेश हुई थी, अब साल तो गुजर गया है और अब टाइम भी कोई नहीं रह गया। 10 अगस्त को जो है वो इस हुकूमत की जो है मदद पूरी हो जानी है। तो यही तजावीज़ लेके जाने वाले फार्मूला पेश करने वाले कि जी आपने तो इमरान खान की कोई बात नहीं मानी ना, तो ना उसे अर्ली इलेक्शन दिए, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि 1 महीना अर्ली इलेक्शन दे दें या 10 अगस्त की बजाय आप 10 जुलाई को जो है हुकूमत चल जाए। उनका भी रह जाए कि जी मैंने अर्ली इलेक्शन ले लिया है, इनका भी रह जाए कि हमने जनाब उसको कोई अर्ली इलेक्शन नहीं दिया और 14-15 महीने इमरान खान को जो है कोई सिक्योरिटी के खदशात तो नहीं होंगे? दुश्मनों के कैंप में अगर आना होगा, ज़ाहिर है उसमें अपना चले जमात इस्लामी तो जो है वो समझे मीडिएशन कर रही है, मगर वो अपने आप को जो है एक तो सिक्योरिटी वाइज कितना सिक्योर समझेंगे और फिर वो किस मुंह से अपना उन चोर और डाकुओं के साथ बैठना पसंद फरमाएंगे। ये तो जी चलें, अगर उसमें शहबाज शरीफ नहीं है, अगर उसमें जरदारी नहीं है और वो अकेले आके एड्रेस करते हैं तो वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी तो होगी ना, पीपल्स पार्टी की भी होगी, नून वालों की भी नुमाइंदगी होगी, दूसरी भी जो इमरान खान की जो अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी होगी। तो वो वहाँ पे आके जो है उनको एड्रेस करेंगे, स्पीच करेंगे, कोई सिक्योरिटी का ख़तरा नहीं होगा, तमाम मामला ठीक ठाक हो जाएंगे। आपका ख्याल है ऐसे ही होगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। कोई सिक्योरिटी थ्रेट देखना, जब मामला गुडी गुडी चल रहे हो तो फिर तो कोई नहीं होता, और जब आप मादराई की कैफियत में हो तो फिर हुकूमत भी डरा रही होती है, एजेंसियाँ भी डरा रही होती हैं, बंदा खुद भी डर रहा होता है। देखें ना, अब वो 1-2 दफ़ा जो हाई कोर्ट में आते थे तो कितना मसाइल पैदा होते थे, कितने लोग लेके आते थे। जब चीज़ें मामला तय हो गई
तो उसके बाद एक दो दफ़ा वो अदालतों में गए हैं, कोई सिक्योरिटी का इशू आया? अगर सिक्योरिटी का इशू आया भी तो 10-12 बंदे जो है दाएं बाएं खड़े होके वो फिर ह्यूमन शील्ड बना लेंगे, या वो जो सर पे ऊपर जो है रखते हैं, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। असल इशू यही है कि बात इमरान खान के ऊपर ही है, जिस तरह आपने फिर खदशे का इजहार कर दिया हुकूमत की जानब से भी, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता रहा नहीं है। अब वक्त कौन सा रह गया है? जी हाँ, वक्त तो अगस्त तक जो है वो इनकी गवर्नमेंट की हुकूमत है, तो अगस्त तक चलो ये तो 2 महीने बाद होगा ना। ये जो सुबह वाला इशू है कि क्या अपना स्टेट बैंक जो है पैसे दे रहा है? स्टेट बैंक का पैसे देने का तो जो गवर्नमेंट के, तो मुझे जो इनके जो नज़र आते हैं बयानात वगैरह, उसमें तो नहीं मुझे नहीं लगता पे हुकूमत जो है कोई वहाँ से अपना पैसा देने में इंटरेस्टेड है। स्टेट बैंक के उसमें अकाउंट में से आप वो देखें ना, जो बंदयाल साहब हैं उन्होंने डायरेक्ट जो है सुप्रीम को स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनको तो डायरेक्ट कर दिया वो पैसे दे दें। अब सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर तो उतना पावरफुल नहीं है जितना चीफ जस्टिस है, फिर वो खुद ही फैसला कर ले, भाई चले जी चीफ जस्टिस ने कह दिया ये लो मैंने निकाल के पैसे दे दिए। तो उसमें दूसरा जो है ये इधर से अपना हुकूमती जो अरकान है उनकी जानब से भी बयान आ रहे हैं, अगर किसी ने ऐसी कोई अपना पैसे देने की कोशिश की तो वो सारी उम्र जो है फिर उससे रिकवरी होती रहेगी। हम तो रिकवरी करेंगे, हम तो किसी को पैसा नहीं देने देंगे। उन्होंने तो मुझे तो नज़र आता है, ये राना सनाउल्लाह साहब को भी मैं सुन रहा था, वो तो उन्होंने सीधा सीधा जो है वो चलें चीफ जस्टिस को तो पैगाम दिया ही है, मगर उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को भी बयान दिया है। वो तो उन्होंने कहा जो भी पैसा देगा और जो भी इसमें शामिल होगा हम लोग उनसे रिकवरी करेंगे। अच्छा, मेरी ना कराची वो हमारे दोस्त नहीं अब्दुल खालिक साहब, मार्शल साहब जी, उनसे बात हो रही थी और मैंने उनसे ये पूछा था कि जी मुझे पता करके बताएं कि क्या सिचुएशन है, पैसे दे सकता है नहीं दे सकता या क्या है। तो उन्होंने जो मुझे बताया, उनका कहना ये था कि हो सकता है सुबह स्टेट बैंक की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में जो मौक़िफ़ पेश हो या कुछ तहरीरी तौर पे दिया जाए कि ये पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल दरपेश आई है और इसमें पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्टेट बैंक को जो बराह रास्त अहकामात जारी किए जाएँ। गो के स्टेट बैंक जो है वो ख़ुद मुख्तार है, लेकिन उन्होंने अपने लीगल ब्रांच के जो उनके जो लीगल एडवाइज़र हैं उनको वो भेजी हुई है कि वो उन्हें तजवीज़ करें कि स्टेट बैंक को ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। अभी कल जो है वो कायमा कमेटी की मीटिंग भी बुला ली है, उसमें गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुलाया और लीगल एक्सपर्ट्स भी बुलाए हैं। तो वो मेरा ख्याल है जो भी कल का डे है जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक ने पैसे देने हैं, तो सुबह के टाइम पे मीटिंग होनी है, उसी में मेरा ख्याल तय होगा। अब गवर्नर जो है वो अपना कितना स्टैंड लेते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट को जाके क्या कहते हैं। फिर मैं तो नहीं दे सकता पैसे, या मैं अगर दे रहा हूँ तो फिर आप देख लें, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह वो हमारे कराची के दोस्त बता रहे थे कि डायरेक्ट जो है वो उन्हें पैसे दे दे, वो भी थोड़ा सा एक दफ़ा टाइम लेने की स्टेट बैंक भी कोशिश करेगी। तो उसके बाद जो है ये वो फिर जो है वो प्रिंटिंग वो क्या है, कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो जो जहाँ पे नोट छपते हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस जो है उधर अपना डायरेक्शन दे देंगे, चलो जी यार नोट छाप के जड़े ने इधर दे दो। तो अब हालात तो यही चल रहे हैं। हाँ जो चीफ जस्टिस ने अपना तरीकाकार अपनाया हुआ है। जी हाँ, लेकिन कहने वाले या जो भी मामला यही पे है कि 14 तारीख को इलेक्शन मुमकिन नहीं है। अब ये इसका आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो सोल्यूशन जो है निकालना पड़ेगा, और अगर आज नहीं तो या ईद के बाद भी जो है स्टेट बैंक पैसे दे देते तो वो सारा प्रोसीजर जो इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किया हुआ है वो 14 मई तक कैसे होगा। और ये जितने दिन गुजर गए हैं, तो जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था कि जनाब अच्छा 4 दिन गुजर गए हैं तो 90 दिन जो है वो फ़लाँ तारीख को गुजर रहे हैं तो लिहाजा 4 दिन आगे कर दिया जाए। तो ये सारे अमल में जो है जितना प्रोसीजर रह चुका हुआ है वो कम से कम 30 से 35 दिन का प्रोसीजर रह चुका हुआ है, और ये फ़ैसला भी आने तक, ये सारे प्रोसीजर छुट्टियां ख़त्म होने तक, तो वही बात आ जाती है कि 30 जून तक जो है, जुलाई में जो है कोई 1 माह पहले पीछे हो जाए और उधर 8 अक्टूबर से पहले आ जाए, लेकिन इससे अलावा कुछ नहीं है। सिराजुल हक साहब ने एक और भी वो रिक्वेस्ट की है ना, अपना सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी उन्होंने इशारा किया है, उनकी तरफ रिक्वेस्ट की है कि आप लोग जो है ये सियासतदानों के मामला जो है ये इलेक्शन के और ये जो है सियासतदानों पे रहने दें, ये भी उन्होंने कहा है। लो जी, अपना ये तो बड़ी अच्छी बात आपने मुझे बताई। और मैं अदलिया के मुखातब होकर भी, तो अदलिया जो है साबिक़ चीफ जस्टिस साहिबान या और अदलिया की तरफ से जो है सिराजुल हक साहब की बहुत तारीफ़ की जाती रही है और उन्हें बड़ा ईमानदार करार दिया जाता रहा है। तो भाई किसी वकील की ना सुने, ना तरीके इंसाफ की सुने, ना आप हुकूमत की सुने, तो अपने करार दिए हुए जो हैं सिराजुल हक साहब ईमानदार, अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमानदार होंगे। हम किसी की नीयत पर भी शक नहीं करते। जिनकी आप इतनी तारीफ़ें करते हैं तो आप उन्हीं की बात सुन ले। तो मेरा ख्याल है इसके साथ ही हम इजाज़त लें। बिल्कुल जी, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।